बूढ़े बाप की ये 3 बातें अपनी औलाद को जरूर सिखाना, तो बुढ़ापे में दुख नहीं होगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हमारे स्टोरी यात्रा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी इस वीडियो में आपको जो सुनाने के लिए जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद है और आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। यह कहानी आपके लिए अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। इस कहानी को आपने पूरी तरह से सुन लिया तो आपके लिए बुढ़ापे में कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी को पूरी देखना, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। हम दर्शकों आपका कीमती समय नष्ट ना करते हुए अब सीधे ज्ञानवर्धक कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है, किसी गांव में एक रमेश दुकानदार रहता था। उसकी एक दुकान थी और उसी दुकान से ही उसके घर की जीविका चलती थी। उसके दुकान पर एक नौकर भी रहता था, वह उसके यहाँ नौकरी भी करता था। दोस्तों, रमेश दुकानदार का एक लड़का था। लड़का छोटा था। रमेश दुकानदार की पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी। केवल रमेश दुकानदार और उसका लड़का ही था जो अपनी दुकान चलाता था। एक बार की बात है मित्रों, रमेश दुकानदार के लड़के को एक बार किसी वजह से चोट लग जाती है। उसका खून निकल आता है। लड़का रोता हुआ अपने पिताजी के पास में पहुंचता है जो दुकानदार था, और जब दुकानदार ने अपने बच्चे के खून को देखा तो चोट ज्यादा नहीं लगी हुई थी। चोट तो थोड़ी ही लगी हुई थी, लेकिन खून निकल आया। अपने बच्चे का खून निकलता देख वह दुकानदार घबरा गया और अपनी पूरी दुकान नौकर के ऊपर छोड़ करके अपने बेटे को गोद लेकर के अकेला ही भाग खड़ा हुआ और डॉक्टर के पास में पहुंच गया। रमेश दुकानदार घबराते हुए डॉक्टर साहब से कहने लगा, देखिए डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे को क्या हुआ है। डॉक्टर साहब ने उसके बच्चे को देखा तो डॉक्टर साहब ने समझाया, आप घबराए नहीं, आपके बच्चे को ज्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ी सी चोट लगी है। इसकी चोट को साफ कर देता हूँ, दवाई लिख देता हूँ, 2-4 दिन में आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात को सुनकर के कहता है कि हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छी दवाई लिखना, जिससे हमारा बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने दवाई लिखी, उस बच्चे की चोट को साफ किया, उसके बाद में उसके चोट के ऊपर पट्टी की। उसके बाद रमेश दुकानदार अपने बच्चे को लेकर के अपनी दुकान पर आता है और अपने नौकर से कहता है, देखो हमारे बच्चे का खून ज्यादा बह चुका है। दोस्तों, इधर नौकर ने उस दुकानदार की शर्ट पर देखा कि खून के दाग लगे हुए हैं। तभी नौकर कहने लगा, साहब आपकी शर्ट कीमती है और आपकी शर्ट पर खून के दाग लगे हुए हैं, यह शर्ट उतार दो, मैं इसको साफ कर देता हूँ, बाद में देर हो जाएगी तो यह दाग नहीं छूटेंगे। अपने नौकर की बात को सुनकर के रमेश दुकानदार कहने लगा, हमारे बच्चे से ज्यादा कीमती यह शर्ट नहीं है, शर्ट तो और आ जाएगी, लेकिन तुम्हें यह नहीं दिखाई देता कि हमारे बच्चे का कितना खून बह चुका है। ऐसा करो, बाजार चले जाओ और कुछ सूखा मेवा ले आओ, हम अपने बच्चे को सूखा मेवा पीस करके दूध में पिलाएंगे, जिस वजह से हमारे बच्चे का जो खून बहा है वह जल्दी ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों, नौकर ने देखा और विचार करने लगा कि एक पिता अपने बच्चे से कितना प्रेम करता है। थोड़ा सा खून बह गया तो एक पिता घबरा उठा था। रमेश दुकानदार की बात को सुन करके नौकर जाता है और मेवा मिष्ठान ले करके आता है। पिता अपने बच्चे के लिए सूखा मेवा को दूध में घोल करके पिलाने लगा और दवाइयों को खिलाने लगा। दोस्तों, बच्चा 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, और जब बच्चा ठीक हो गया तब रमेश दुकानदार को तसल्ली मिली। रमेश दुकानदार हंसी खुशी अपने बच्चे के साथ अपनी दुकान को चलाने लगता है। इधर धीरे धीरे समय यूं ही व्यतीत होता है। बच्चा जो था वह नौजवान होने लगा, और जब बच्चा नौजवान हो गया तो दुकानदार ने विचार किया कि हमारा बच्चा शादी के लायक हो गया है, हम इसकी शादी करेंगे। दोस्तों, उस दुकानदार पिता ने अपने बच्चे की धूमधाम से बड़ी अच्छी शादी की और उसके घर में बहू आ जाती है। उन लोगों का जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरने लगा, लेकिन जो रमेश दुकानदार की पुत्रवधू थी वह थोड़ा गुस्से वाली औरत थी। वह ससुर का ध्यान नहीं रखती थी, लेकिन रमेश दुकानदार अपनी बहू के बारे में कोई भला बुरा भी नहीं सोचता था। सोचता था कि अब यह नादान है, जब हम पर बुढ़ापा आ जाएगा
तब तो यह हमारा ध्यान रखेगी और हमारा बेटा भी ध्यान रखेगा। अभी हमारे शरीर में शक्ति है, हमें इनकी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सोच कर के दुकानदार जो था खुश था। दोस्तों, इसी तरीके से धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ चला गया। जो रमेश दुकानदार की दुकान थी, वह दुकान बढ़ती ही चली गई और एक शोरूम के रूप में परिवर्तित हो गई। अब बहुत अच्छा शोरूम बन गया। उसका बेटा ही उसको संभालने लगा था, लेकिन पिताजी बूढ़ा हो गया था, लेकिन फिर भी अपने बच्चे का सहयोग करता था, उसी दुकान में ही रहता था। दोस्तों, एक समय की बात है कि उसका बूढ़ा पिता बीमार पड़ जाता है और जब बीमार पड़ गया तो कमजोर हो गया। उसके लड़के ने कहा, पिताजी आपके शरीर में शक्ति नहीं है, आप बीमार हैं, आप घर पर रहे। दोस्तों, अपने बेटे के कहने अनुसार दुकानदार घर पर रहने लगा। बेटा ने कहा, पिताजी आप पलंग पर ना सोए, क्योंकि तुम पलंग पर सोते समय फिर गिर जाओगे, तुम्हें चोट लग जाएगी, क्योंकि तुम बीमार हो, इसलिए तुम जमीन पर ही सो जाओ। दोस्तों, वो बुढ़ा रमेश दुकानदार जमीन पर सोने लगा। एक बार क्या हुआ, एक दिन में बूढ़ा दुकानदार जो बीमार था वह पलंग पर सो गया, और जब पलंग पर सो गया, पलंग से उतरते समय वह जमीन पर गिर गया और उसको चोट लग गई और सिर से उसके खून बहने लगा। उसने आवाज दी पर बहू ने अपने ससुर को उठाया नहीं और अपने पति को फोन कर दिया और कहा कि तुमने यहाँ बुढ़े को मरने के लिए छोड़ दिया है। तुमने कहा था कि जमीन पर सोना, लेकिन यह तुम्हारा पिता आज पलंग पर सोया है और उतरते समय यह गिर गया, इसके चोट लग गई है, इसके सर से खून बह रहा है, जल्दी आओ और इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। पति ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, उस बेटे ने अपने नौकर से कहा, जो वह नौकर भी बूढ़ा हो चुका था, उसको काका कहता था, उसे कहता है कि काका तुम जल्दी से जाओ और हमारे पिताजी को लेकर के आओ और हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दोस्तों, वह बूढ़ा नौकर घर पर पहुंचता जहां बहू भी खड़ी थी। उसने अपने ससुर को उठाया नहीं था और ससुर उसका जमीन पर पड़ा हुआ था, खून बह रहा था। जैसे ही वह नौकर पहुंचाता है तो वह कहती है, अरे इनको जल्दी ले जाओ, बहुत खून बह चुका है। नौकर भी बूढ़ा था, उसके शरीर में भी हिम्मत नहीं थी, फिर भी नौकर ने हिम्मत बांध करके अपने मालिक को उठाया। जब मालिक को उठाया, जिस कालीन पर में गिरा था उसका खून बह चुका था, जो कालीन खून से लथपथ हो चुकी थी। जब उसने उठाया तो वह बहू कहने लगी, इसको जल्दी ले जाओ, इन्होंने कालीन को भी खराब कर दिया। दोस्त, बूढ़ा नौकर अपने मालिक को लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचता है, लेकिन बूढ़े बीमार का बेटा उस हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाया था। नौकर ने फोन किया कि आप कहाँ हैं, जल्दी से आओ। उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही है थी और अब चाबी मिल चुकी है, मैं बहुत जल्दी पहुँच रहा हूँ। दोस्तों, इस तरीका से बहाना बनाते हुए 1 घंटे बाद वह हॉस्पिटल में पहुँचा है। इधर वह नौकर सोच रहा है कि बताए इस बेटे के लिए कुछ समय पहले जब यह छोटा था, इसका थोड़ा सा खून बह गया था, तो यही हमारे मालिक जो इसके पिता है। 10 मिनट में हॉस्पिटल का रास्ता तय किया था, लेकिन बेटा को 1 घंटा आने में लग गया। दोस्तों, जब उस बीमार पिता का बेटा डॉक्टर के पास में पहुंचा है, और दोस्तों डॉक्टर भी वही था जिसने कुछ समय पहले बेटे का भी इलाज किया था। बेटे ने हॉस्पिटल में जाकर के कहा, डॉक्टर साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारे पिताजी को ज्यादा चोट लगी है, इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना है। बेटा कहने लगा, भर्ती करने से क्या फायदा है, कोई दवाई दे दो, इनकी चोट की साफ सफाई कर दो, और भर्ती होने से क्या फायदा, यह जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटे की बात को सुनकर के वह डॉक्टर कहने लगा, ठीक है, मैं अच्छी दवाई लिख देता हूँ, दवाई थोड़ी महंगी है, इनको ले जाना, इस दवाइयों से तुम्हारे पिताजी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर की बात को सुनकर कि उनका बेटा कहने लगा, इतनी महंगी दवाई लिखने की क्या आवश्यकता है, जो 4 दिन में ठीक होंगे तो वह 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन आप इतनी महंगी दवाई ना लिखिए। दोस्तों, उसके बेटे की बात को सुनकर उस डॉक्टर और उस नौकर की आंखों में आंसू आ गए। उसके बेटे को अलग ले जाता है और नौकर भी साथ में जाता है, और डॉक्टर सारी बात समझाता है कि तुम कैसे बेटा हो, तुम कैसे पुत्र हो। जब तुम छोटे थे तुम्हें थोड़ी चोट लगी थी, और तुम्हारी थोड़ी सी चोट को देख करके तुम्हारा यही पिता घबरा गया, रोते हुआ भागता हुआ मेरे पास आया और कहने लगा कि इतनी महंगी दवाई लिखो।
अच्छी तरीका से हमारे बेटे का इलाज करो ताकि हमारा बेटा अतिशीघ्र ही जल्दी सही हो जाए, क्योंकि हमारे बेटे का खून बह चुका है। और तुम कैसे बेटा हो जो अपने पिता के लिए यह सोच रहे हो कि जो 2-4 दिन में ठीक होगा, तो इतनी महंगी दवाएं लिखने की क्या जरूरत है, 10 दिन में ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अंदर यह विचार कैसे आ रहे हैं? कहने का मतलब है कि दोस्तों, उस डॉक्टर ने और उस नौकर ने सारी दास्तान उसके जीवन की जब समझाएं और जब सारी दास्तान सुना, तो दोस्तों उसके बेटे के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और डॉक्टर के पैरों में गिर जाता है और कहने लगता है, डॉक्टर साहब हमें माफ़ करना, बताइए हमारे लिए हमारे पिताजी ने इतना दुख उठाया। छोटी सी चोट को लेकर के हमारे पिताजी घबरा गए और मैं एक ऐसा बेटा हूं जो अपने पिताजी के लिए यह कह रहा हूं कि 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। इतनी महंगी दवाई लिखने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर साहब हमें माफ़ करना, मैं भूल चुका था कि हमारे पिता हैं, लेकिन आपने मेरे जीवन का रहस्य समझा करके मेरी आंखें खोल दी। अब हम आपसे क्षमा मांगते हैं और उस नौकर से भी क्षमा मांगी। काका जी मुझे माफ़ करना। दोस्तों, उसके बाद में वह बेटा अपने पिताजी के पास पहुंचता है, जो पिताजी बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब हमारे पिताजी को जितना जल्दी हो सके होश में लाओ। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने दवाई लगाई। थोड़ी समय के बाद में वह बीमार दुकानदार जो उस बेटे का पिता था होश में आता है, तो बेटा अपने पिता के चरणों में लेट जाता है, अपने पिता को सीने से लगा लेता है और कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ करना, मैं भूल चुका था कि आप हमारे पिता हैं। आपने मेरे लिए जीवन में कितने कष्ट उठाए हैं, कितनी परेशानियां उठाई हैं। हमारे लिए थोड़ी सी चोट पर आप परेशान हो गए, लेकिन आपका इतना खून बह चुका है और मैं यह नहीं समझ पाया कि आप मेरे पिता हैं। दोस्तों, अपने बेटे की बात को सुनकर के वह बीमार पिता अपने बेटे को सीने से चिपका लेता है और उसकी आधी बीमारी तो खत्म हो चुकी थी। जब अपने बेटे के शब्द सुने, अपने बेटे का जब प्रेम देखा, तो आधी बीमारी उसकी खत्म हो चुकी। डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब अब जैसे भी दवाई हो छोटी मोटी हमको दे दीजिए, अब मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा, क्योंकि हमारा बेटा बिल्कुल बदल चुका है। हमारे बेटे के अंदर अच्छे संस्कार आ चुके हैं, जैसा मैं सोचता था वैसा मैं आज अपने बेटे के अंदर देख रहा हूँ। अब हमारा बेटा पहले जैसा नहीं रहा, अब हमारा बेटा एक अच्छा पुत्र की तरह मुझे दिख रहा है। अब जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अब हमें जल्दी से जल्दी अपने घर पर बेटे के साथ जाना है। दोस्तों, कुछ समय के बाद में डॉक्टर साहब से दवाई लेकर करके अपने बेटे के साथ में भी घर पर आता है और अपने बेटे को समझाता है कि बेटे हमारी सारी बातें आप ध्यान से सुनना और समझना तथा जीवन में उसे उतार करके रखना। वह पिता कहता है कि बेटा, मेरी पहली बात है कि अपने इस संतान के लिए अच्छे संस्कार सिखाए। जो पिता अपनी संतान के लिए, अपने पुत्र के लिए अच्छे संस्कार सिखाएगा, उसे अच्छे संस्कारों में डालेगा, तो उसका बेटा उसके साथ में बुढ़ापे में अच्छी तरीका से बर्ताव करेगा, उसकी देखभाल करेगा। यह हमारी पहली अनमोल बात है, इसको बेटा ध्यान से सुन। और दूसरी अनमोल बात यह है कि अपनी जमीन जायदाद मरने से पहले औलाद के हवाले कभी मत करना। मैंने ऐसा ही किया, जो मरने से पहले ही मैंने सारी दुकान, अपनी जमीन जायदाद, पैसा सब तुम्हारे हवाले कर दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। जो तुमने, तुम्हारी बहू ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, वह तो अच्छा हुआ डॉक्टर ने समझा दिया। अगर डॉक्टर तुझे नहीं समझाते तो तुम हमें मरने के लिए ही छोड़ देते। इसलिए बेटा, हमारी दूसरी बात ध्यान में रखना कि अपनी जमीन, धन मरने से पहले औलाद के हवाले कभी मत करना, क्योंकि तुम्हारी भी औलाद है और जैसा मुझ पर यह बुढ़ापा है, ऐसा समय आगे तुम पर भी आएगा। दोस्तों, उसके बाद मेरी तीसरी अनमोल बात यह है कि अपनी औलाद को अच्छे दोस्तों में रहने के लिए ही इजाज़त देना। कभी गलत दोस्तों में रहने के लिए इजाज़त मत देना। मैंने तुम्हारे ऊपर कभी कंट्रोल नहीं किया, मैंने तुम पर कभी निगरानी नहीं की थी। तुम अच्छे दोस्तों में जाते हो या गलत दोस्तों में रहते हो, क्योंकि अगर पिता की औलाद गलत दोस्तों में जाएगी तो शराब पीकर शराबी बनेगा, चोरी डकैती करेगा और अच्छे दोस्तों में रहेगा, अच्छे दोस्तों में बैठेगा, अच्छे दोस्त बनाएगा। उसके अच्छे दोस्त भी उसको अच्छे रास्ते पर लाएंगे और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इसलिए बेटा, हमारी तीसरी अनमोल बात यह है कि अपनी औलाद को अच्छे दोस्तों में ही रहने के लिए इजाज़त दे। यही हमारी 3 अनमोल बातें हैं। बेटा, इसे अपने जीवन में याद रखना, तुम्हें हमारी तरह बुढ़ापे में कभी दुख नहीं होगा।
कभी कष्ट नहीं होगा। दोस्तों, इतना समझाने के बाद में वह बेटा अपने पिता को फिर सीने से लगाता है और बार बार क्षमा मांगता है कि पिताजी, आपने जो हमें 3 बार अनमोल बताए हैं, इन बातों को मैं अपने जीवन में जरूर उतार लूंगा। तो दर्शकों, यही आज की कहानी है और यही आज की सच्चाई है कि आज हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। माँ बाप अकेलेपन का जीवन जी रहे हैं और बच्चे कामयाबी और दौलत की चकाचौंध में खोकर सब कुछ भूल चुके हैं। जरूरी नहीं कि कोई आपको बचपन की बातें याद दिलाएं, बस थोड़ी कोशिश जरूर करना और माँ बाप को मजबूत करना जरूर बनना, वरना जैसा कर्म करोगे आपको भी वैसा फल मिलेगा। आगे आपकी औलाद अगर वैसा जीवन आपको दे, आपके साथ ऐसा बर्ताव करें तो आपको कैसा लगेगा। बस यही सोच लेना, हो सकता है कि कुछ सोच में बदलाव आ जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वह बहुत ही ज्ञानवर्धक है और अनमोल है कि हमें अपने माँ बाप के साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भी औलाद है, तुम पर भी बुढ़ापा आने वाला है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ में अच्छा बर्ताव करोगे तो तुम्हारी भी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। अगर तुम अपने माँ बाप के लिए कष्ट दोगे, दुख दोगे, तो आगे तुम्हारी भी औलाद है, तुम्हारी औलाद तुमसे भी ज्यादा तुम्हें कष्ट और दुख देगी। दोस्तों, यह कहानी जो हमारे लिए अनमोल सीख दे करके जाती, तो मित्रों कैसी लगी है हमारी कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है और कुछ समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर करना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर किसी ने हमारे स्टोरी यात्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।